जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बताइए। फाइन। लाइव आ चुके हैं? कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था वो बताओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऑल ओके, ऑल फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप लोगों से पहले मेंस वालों की क्लास चल रही थी, एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला गया, 2 मिनट लेट हो गए। लव यू सर, मेरी स्पीड इतनी इंक्रीज हो गया है मैं बता नहीं सकता। लव यू ऑल। बहुत अच्छी बात है देवनाथ जी, बट अगर इतना लव यू हमें करेंगे तो उनको क्या कहेंगे बताइए। उनको भी तो लव यू कहना है ना, तो वो बुरा मान जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। आपके अत्यधिक लव यू से उन्हें बुरा लग सकता है। चलिए, कहाँ थे हम सवालों में, बताइए जल्दी से। नाइस टी शर्ट, धन्यवाद भाई साहब। सर वो तो धोखा देके चली गई, जाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है ना। अपने फ्यूचर इंस्पेक्टर को छोड़ के चली गई, क्या दिक्कत है? आप तो फ्यूचर इंस्पेक्टर हो, सितारे तो मुझे आपके कंधे पे आज भी दिखते हैं, ठीक है। आपको आपके सपने में दिखते हैं, मुझे आप में दिखते हैं। अब बस उस कंधे पे मुकम्मल कब करने वाले हो वो आप देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इसके पहले के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, और बाकी क्वेश्चंस जो बीच बीच में रह जाते हैं वो आपको करने होते हैं। अब आप बच्चे थोड़ी रह गए। शीट 1 के पूरे 122 सवाल हमने करवाए, शीट 2 के पूरे 124 सवाल हैं। आपको परसेंटेज 1 महीने हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है। ये 1 मंथ पूरा हो जाएगा 4-5 दिनों के बाद, ठीक है। बीच में 2-4 सवाल रह जाते हैं, तो आप तो खुद ही इतने होशियार है जो कर सकते हैं, बताइए, ठीक है। चलो सवाल को देखो, यहाँ बोला गया है एक स्कूल है, 4% बच्चे पेपर देने जाते ही नहीं है। 10% जो है, 10% ऑफ द स्टूडेंट जो पेपर देने जाते हैं वो पास नहीं कर पाते हैं। बाकी बचे बच्चे में से 50% जो है वो डिस्टिंक्शन नंबर लेकर आते हैं। अगर 432 बच्चे एग्जाम को पास करते हैं लेकिन डिस्टिंक्शन नंबर नहीं लेकर आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला गया है स्कूल में। बताओ, एकदम सेकंडों का जो है ये सवाल है, ठीक है। आपको इतना पढ़ाया हमने, आप आराम से सेकंडों में, हर सेकंड में इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल फास्ट पढ़ाएंगे मेरे भाई, आप चिंता मत करो। जब हम रफ्तार पकड़ेंगे तो आप अपनी रफ्तार छोड़ दोगे। अभी मैं चाहता हूं कि परसेंटेज में आप जो है काफी अच्छे तरीके से मेहनत करो, ठीक है। हमारी जो स्ट्रेटजी है आपको लेकर कुछ और है, ठीक है, तो परेशान मत हो। देखो सवाल है आपका इतना। अब सवाल में देखो बोला क्या गया है, 40% बच्चे, एक एक लाइन को समझते रहना। मान लो हमारे पास टोटल बच्चे x हैं, ठीक है। उसके 40% बच्चे पेपर देने नहीं जाते हैं, मतलब 96% जाते हैं, यानी 96/100 कह सकते हो, ठीक है। अब उसमें जो है 96/100, 10% बच्चे पेपर में अपीयर ही नहीं होते हैं। बच्चे पेपर देने गए तो सही, लेकिन पासे नहीं हो पाए, अपीयर ही नहीं हो पाए, सेंटर के बाहर कोनो मार के भगा दिया उनको, भागो यहां से तुम, ठीक है। तो 10% अपीयर नहीं हो पाए, तो 90% अपीयर हुए, तो 90/100, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इतने बच्चों का आधा पार्ट जो है वो डिस्टिंक्शन नंबर लेकर आता है, और आधा पार्ट जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं लाता। सवाल में किसकी संख्या दी गई है? बाकी बचे हुए संख्याओं का 50% डिस्टिंक्शन नंबर लाता है और 50 नहीं लाता। बोला गया है 432 बच्चों के जो है जिन्होंने एग्जाम पास तो किया, तो लेकिन डिस्टिंक्शन नंबर नहीं ला पाए, यानी इसका इतना परसेंट देने गया फिर इतना हुआ, तो इसका आधा, यानी जो भी संख्या है उसका आधा जो है वो किसके बराबर है? 432 के बराबर है। ये बोला गया है सवाल में कि x बच्चे हैं, 4% अपीयर नहीं हुए, मतलब 96% अपीयर हुए। 10% जो एग्जाम देने अपीयर तो हुए लेकिन पास नहीं हुए, तो मतलब 90% पास हो गए, ठीक है। उसका आधा डिस्टिंक्शन लाता है और आधा नहीं लाता है। सवाल में बोला गया 432 नहीं लाते हैं, मतलब इस संख्या का आधा इतना दिया गया है। क्या x का मान यहां से निकाला जा सकता है? बिल्कुल, या तो कट्टम कुटाई से लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं
नहीं है कि 0 से 0 को काट देंगे, 9 से जो है यहाँ पर काटेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा और 9 अठे 72 हो जाएगा। 48 से 96 को काट दो 2 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? ऑप्शन नंबर बी फॉर बोलो भारत माता की जय है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया है रविंदर 3750 रुपए इन्वेस्ट करते हैं जो बराबर हैं उनके मंथली सैलरी के 15% के। ठीक है, रविंदर एक देखो मान लो कि आप हो, जीवन में खतरा मंडराते रहता है तो इंश्योरेंस तो करवाओगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस करवाने गए तो वहां पर देखो जिनके जो भी डाउट हैं, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग शायद मेरी रोज की बात नहीं सुनते हो। ठीक है, मैं थक गया हूं आप लोगों को समझाते समझाते एक बात कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना तो आप उन चीजों पे फोकस करो जो आपको पढ़ना है, और क्लास के एंड में आप बाकी चीजों की जो कहानी है, कथा है, वो आप कह सकते हो। आपके पास इंक्वायरी नंबर है, आप उस इंक्वायरी नंबर पर कह सकते हो। अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारे प्यारे आकाश जी, सर 76-75 नहीं हो रहा, सर 76-75 नहीं हो रहा। मेरे भाई इस 76-75 के चक्कर में ये सारे सवाल रह जाएंगे। कल भी हमने एक स्टूडेंट को यही बात कहा था, अलग से एक डाउट क्लास लगा देंगे, जो नहीं होगा उसमें पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। टेलीग्राम है, टेलीग्राम के डाउट ग्रुप हैं, 2-2 हजार लोग हैं, वहां उनसे पूछ लो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ लो। बट जब पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चे की क्या कहानी होती है कि जो पढ़ा रहे पहले उसे तो सीखें। अब हम आपके वो 2 क्वेश्चन बताएंगे, ये छूट जाएंगे, कल के दिन फिर आप बोलोगे सर ये बताओ। चलो सवाल को देखो, क्या कहा जाता है कि रविंदर जो है वो 3700 रुपए 50 रुपए एक इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है, और जो ये पैसे हैं ना वो उसके तनख्वाह के 15% है। मतलब मान लो मैं कुछ कमाता हूं तो मेरा 15% जो है वो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि बाद में वो 25% और 8% लेटर ही इन्वेस्ट 25% एंड 8% ऑफ ए मंथली सैलरी ऑन चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड। तो टोटल अमाउंट उसके पास कितना बचेगा? देखो 15% इंश्योरेंस में चले गए, 25% जो है वो आपको चले गए इंश्योरेंस एजुकेशन के पॉलिसी में, यानी टोटल 40%, 8% म्यूचुअल फंड में चला गया, तो 48% जो है वो चला गया। कितने पैसे उसके पास बचे होंगे? तो 52% पैसे बचे होंगे। कितने पैसे बचे होंगे? तो 52% बचे होंगे। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 9289, ठीक है, 079800। नंबर सेव करो, जो भी डाउट होगा आप इस पे भेजना, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन भिजवा दूंगा। लेकिन पहले टेलीग्राम पर भेजना है, अगर टेलीग्राम पर सॉल्व नहीं होता है तो आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और आपके कोई फेसबुक वाले प्रश्न का और किसी और के किताब के प्रश्न का जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी आपकी टेलीग्राम से है। पता चले किसी और किताब के क्वेश्चन भेज रहे हैं, फेसबुक के प्रश्न भेज रहे हैं, तो ऐसे एक एक बैच में 1000 2-2 हजार बच्चे हैं, हम सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि हमें पढ़ाना भी होता है और भी काम होते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान आप रखेंगे। या तो आप लोग कोई स्टूडेंट कम्युनिटी खुद बना लो, आप जितने बच्चे हो सभी के सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर आप किसी के डाउट नहीं बताओगे तो आपका डाउट भी कोई नहीं बताएगा, इस बात का ध्यान रखो। तो अब सवाल को समझो, यहाँ पर 15%, 25%, 40 और 8 48%, यानी उसके पास बचत जो होगी वो 52% की होगी। सवाल में बोला गया है ये जो 3750 रुपए हैं ये 15% के मान है, और आपको जो है 52% का मान बताना है। बस इतनी सी कहानी है आपके सामने। ठीक है, सवाल में बोला गया है इतने रुपए हैं जो 15% के बराबर हैं, और बोला गया कितना पैसा बचेगा, यानी 52% का मान आपको बताना है। तो 15 का 2 गुना 30 और 15 पचे 75, 250 इंटू इतना। ठीक है, 25 दूनी 50 और 25 पचे 125 और 13 हो जाएगा हमारा आंसर। 13,000 जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे चलेंगे आराम से। अभी ये 2 क्वेश्चन जो है ना इन पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस सवाल को करते हैं, आराम से आएंगे उस पर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समय लगेगा। सवाल पढ़ो जरा, ये एक बार इस सवाल को पढ़ो। सवाल क्या दिया है, पढ़ो जल्दी से।
चलो ये सवाल देखो आप, आगे आंसर सभी का। सवाल में क्या कहा है देखो, सवाल में आपसे बोला है कि रमेश जो है वो 40% अपने महीने का खर्चा करता है खाने पे, 18% घर पे किराए पे, 12% इंटरटेनमेंट में, 5% कन्वीनियंस पे। यानी 40 और 18 58, 58 और 12 कितने 70, 70 और 5 75। वो अपनी तनख्वाह का 75% खर्च कर देता है। उसके जेब में सिर्फ 25% रुपए बचे हुए हैं। समझ रहे हो, उसके जेब में कितने पैसे बचे हुए हैं, बस 25% पैसे बचे हुए हैं। मान लो मैं हूं रमेश, मेरे जेब में मेरी तनख्वाह का 25% पैसा है। उसके बाद जो है मेरे घर में एक शादी पड़ जाती है, और शादी के लिए जो खर्चे हैं वो कितने चाहिए होते हैं, 20,000 रुपए चाहिए होते हैं। ठीक है, 20,000 रुपए खर्च लगता है शादी में, 16,000 रुपए मुझे किसी से उधारी लेकर आना पड़ता है। ठीक है, तो पूछा गया है मेरी तनख्वाह क्या थी। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर 20,000 रुपए शादी में लग रहे हैं, 16,000 रुपए मैं उधार लेकर आ रहा हूं, तो जो 4,000 रुपए है वो कहां से आए थे, वो 4,000 रुपए मेरी सैलरी का बचा हुआ पार्ट था। यानी मैं अगर सिंपल सी बात बोलूं कि जो 4,000 रुपए मेरे पास बचे थे, या जो 4,000 रुपए यहां मैंने लगाए, मेरा बचत का था, यानी मेरे 25% का था। सवाल में बोला गया है मेरी सैलरी कितनी है, यानी 100% का मान 25 से 4 बार में काटो, 16,000 मेरी तनख्वाह थी। कोई दिक्कत की बात यहां तक? ठीक है, कोई परेशानी की बात? 75% खर्चा कर दिया था, 25% बचा हुआ था। शादी में 20,000 की जरूरत थी, 16,000 उधारी ली थी, मतलब 4,000 जेब से लगाए थे। जो 4,000 25% की कीमत है, 100% की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोला गया सुधा जो है डिसाइड करती है 12% अपने तनख्वाह का डोनेट करने को किसी अनाथालय में। ठीक है, लेकिन जब वो रास्ते में जाती है तो वो अपने माइंड को बदल देती है, और वो कहती है कि नहीं, मैं जो है 4800 रुपए डोनेट करूंगी। जो मैंने पहले सोचा था उसका 80% 4800 है। बोला गया है उसके तनख्वाह का 27% कितना होगा। मान लो कि सुधा जो है यहाँ पर उसकी तनख्वाह जो है वो एक्स है। ठीक है, एक्स है, और यहां पर उसने डिसाइड किया है कि अपनी तनख्वाह का वो 12% डोनेट करेगी अनाथालय में, यानी एक्स का 12% वो डोनेट करने वाली है। लेकिन जब वो वहां पर डोनेशन देने गई, तो उसने सोचा यार इतने पैसे क्यों करने, तो जितना मैंने सोचा है उसका वो 80% डोनेट करती है। 80% इसका मतलब 80 का मतलब 4/5 होता है। ये तनख्वाह थी, इसका 12% सोचा था, यानी अब जो सोचा था वो ये वाली वैल्यू है, और इस वैल्यू का 80% डोनेट करती है, यानी 4/5 करती है। और यही डोनेशन कितने के बराबर है, 4800 के बराबर है। ठीक है, 12 से 4 48 से 48 खत्म, 500 और 00, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 और 00। और बोला गया है सवाल में इसका 27% बताओ, यानी इस तनख्वाह का 27% बताओ। तो इसका 27% हमें बताना है। 2 0 से 2 0 खत्म, 27 बचे कितना हो गया, 135, 00 13,500। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। क्लियर हो गया। ये तनख्वाह थी, उसका 12% सोचा था, उसका 20% उसने, उसका 80% दिया, यानी इतना दिया उसने डोनेशन, तो इसका 27% पूछा गया है, बता देंगे। सवाल में कोई दम नहीं था, कोई बहुत बड़ा जो है बढ़िया क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, और यहां पर 55% टोटल वोटर मेल है, बाकी जो है वो फीमेल है। 40% जो है वो इसके अनपढ़ हैं। एक एक बात जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे करेंगे, कोई बहुत बड़ा जो है इसमें भी जरूरत नहीं है। मान लो टोटल वोट हम गांव में या टोटल लोगों को मानते हैं कि 100 लोग हैं, या 100x है, या जो भी है 100x है। उसके बाद आप बोलेंगे कि सर इसका जो है 55% कौन है, 55% जो है सर मेल है, यानी 55x कौन है, मेल है। 45% कौन हो जाएंगे, तो 45% महिलाएं हो जाएंगी। यानी जाहिर सी बात है गांव में या तो मेल होंगे नहीं तो फीमेल होंगी। ठीक है, तो बोला गया कि एक शहर में यहां पर बोला गया, रेस्ट बोला गया कि फीमेल है, तो ये हमारे मेल हैं, तो यहां पर बाकी लोग कितने हैं, फीमेल है। कोई दिक्कत की बात, 55% जो है वो मेल है, बाकी फीमेल है। 40% मेल जो है वो पढ़े लिखे हैं। इसका 40% मत निकालो, बस इतना लिखो यहां पर कि इसका जो 40% है वो कौन है, पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे को क्या बोलते हैं, इलिटरेट है, सॉरी इलिटरेट है, मतलब बोलो सर ये इलिटरेट है। तो जाहिर सी बात है इसका 60% कौन होगा, पढ़ा लिखा होगा, लिटरेट होगा। इलिटरेट का मतलब अनपढ़, लिटरेट का मतलब पढ़ा हुआ। महिलाओं में आ जाओ, तो महिलाओं में बोला है कि महिलाओं का 40% जो है वो पढ़ा लिखा है, यानी लिटरेट है। तो महिलाओं का 60% जो है वो क्या होगा, अनपढ़ होगा।
कोई दिक्कत की बात। इसका 40% अनपढ़ है, इसका 60% अनपढ़ है। उसके बाद बोला गया यहाँ पर देन बाई व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन इलिटरेट फीमेल। कभी भी हमें किसी भी दो संख्याओं के बीच का परसेंट बताना हो ना, जैसे बोला गया है ये वाला उससे कितना परसेंट अधिक है या ये वाला उसका कितना रेशियो है, जैसे अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए उन दो के बीच रेशियो कितना है और या उन दो का रेशियो कितना है या ये वाली वैल्यू से कितनी वैल्यू ज्यादा है, तो हमें हमेशा रेशियो लेना होता है, उनके एग्जैक्ट मान की हमें आवश्यकता ही नहीं होती है। तो किसका किसका बोला गया है, नंबर ऑफ लिटरेट मेल, देखो फोकस करो, नंबर ऑफ लिटरेट मेल बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मेल है कितने 55 और उसका लिटरेट कितना है 60x है। तो आप बोलोगे सर देखो नंबर ऑफ लिटरेट मेल का मतलब 55x का 60%, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। दूसरा कौन सा लेना है, नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल, अनपढ़ महिला। तो 45 का कितना 60%, कितना हो जाएगा 45x का कितना हो जाएगा 60% हमारा हो जाएगा। हमारा x से x खत्म, 60% से 60% खत्म, 55 11 बार में और 45 9 बार में, यानी ये वैल्यू जो है ये इससे देखो अब बोला जाएगा कौन सा वैल्यू, नंबर ऑफ इज व्हाट परसेंट मोर देन इलिटरेट फीमेल। ये 11 9 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है 9 के ऊपर, तो 2/9 यानी 200/9, और 200/9 हमारा कौन बनाएगा, देखो यहाँ पर 200/9 जो है ये हो जाएगा 2/9 इंटू 100, 200/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही, 2/9 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। क्लियर है, बताओ जल्दी से, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी आधार पर है, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं, 40% वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित हैं तथा 25% गैर। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना। सेम पैटर्न पर है कि 40% सीनियर सिटीजन है और 40% सीनियर सिटीजन का जो वोटर है वो इलिटरेट है, 25% नॉन सीनियर का जो है वो लिटरेट है। व्हाट परसेंटेज लिटरेट, एकदम सेम तरीके से कर सकते हो। आदित्य कुमार कहते हैं क्लियर नहीं है। मेरे भाई आदित्य, आप मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको क्या क्लियर नहीं है। हमने पूरी गांव की जनसंख्या को कितना माना, 100 माना। 100 में 55 जो है वो मेल है और 45 जो है वो फीमेल है। कोई दिक्कत की बात। इस 55 का 40% अनपढ़ है और इस 55 का 60% पढ़ा लिखा है। उसी तरीके से इस महिलाओं का 60% पढ़ा लिखा है, सॉरी अनपढ़ है, और इस महिलाओं का 40% पढ़ा लिखा है। बोला है पुरुषों में अनपढ़ों की संख्या, पुरुषों में अनपढ़ों की संख्या कितनी होगी, तो 55x का 60% होगा। महिलाओं में अनपढ़ों की संख्या, महिलाओं में पढ़े लिखों की संख्या 45 का 60%। तो पुरुषों में अनपढ़ों की संख्या महिलाओं में पढ़े लिखे संख्याओं से कितने प्रतिशत अधिक होगी। जब मुझे प्रतिशत ही बताना होगा तो मैंने कहा ये पुरुषों के अनपढ़ों की संख्या, ये महिलाओं की पढ़े लिखों की संख्या, ये किस अनुपात में है, तो 11:2 में है। यानी अगर 11 अनपढ़ पुरुष हैं तो 9 पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो ये 11 इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2/9 इंटू 100, 200/9 आ जाएगा, 22 पॉइंट इतना। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी आप इस सवाल को हल कर सकते हो। सेम पैटर्न पर है, सेम है, तो आप इसको सॉल्व करके देखना। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, CHSL का है, हमने आपको CGL मेंस का करवाया है, CHSL का क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी सेम पैटर्न पर है, तो ये भी क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को करवा देता हूँ। सेम मेंस का क्वेश्चन है, तो ये सवाल हो जाएगा आप लोगों से। देखो करवा देते हैं। बोला गया है एक कंपनी के 2/3 जो है वो मेल है, बाकी फीमेल है। अगर 3/8 मेल एम्प्लॉय और 2/5 फीमेल एम्प्लॉय टेम्परोरी हैं और उसके बाद जो है बाकी टोटल नंबर ऑफ परमानेंट लोगों का दे रखा है, तो बोला है 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड द टेम्परोरी नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय बाई। ये जितने भी सवाल होते हैं ना, ये सारे के सारे थोड़े बहुत आपको लगता है कि यार बड़ा कठिन है, घुमावदार है, लेकिन एग्जाम में आप जितने काम रहेंगे, जितने ज्यादा अपने दिमाग को कूल रखेंगे ना, आप वनगो में सवाल को बना लेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में सवालों में एक तो हड़बड़ी होगी, नर्वसनेस होगा, अरे 5 मिनट बचा है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, 3 बार 4 बार 5 बार इस सवाल को बना लोगे तब भी उत्तर नहीं आएगा, और आएगा भी तो समय ज्यादा ले लेगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन बनाओ थोड़ा एकदम पेशेंस रख के बनाओ, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, अरे भाई समय भाग रहा है, पकड़ो एकदम उड़ के जा रहा है, ऐसा काहे करते हो।
मत हो परेशान, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो जब गई तो रोक नहीं पाए, समय चला गया तो क्या रोक पाओगे बताओ? रोक पाए थे उसको जाने से? नहीं रोक पाए थे, तो अब कैसे रोक पाओगे समय को अपने? चलो सवाल को देखो। बोला गया है कि 2/3 जो एम्प्लॉय है वो मेल है और बाकी फीमेल है, ठीक है। और 3/8 जो है वो मेल एम्प्लॉय और 2/5, मतलब देखो हमें जो है 2/3 लेना पड़ेगा और 2/3 में जो भी यहाँ आएगा उसका मुझे लेना पड़ेगा 3/8, यानी हमें एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो इससे कटेगा। 240 ले लो, ठीक है, 240 ले लो, ज्यादा अच्छे तरीका रहेगा। यहाँ पर 64 भी लिया जा सकता है अगर चाहा जाए तो। 2/3 बोला है ना, 2/3 नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब 2/3 हो गया मेल, यानी अगर मैं 200 लेता हूं, ठीक है। चलो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल जनसंख्या को ले लो 300। तो 300 में जनसंख्या में क्या हो गया, एकदम सिंपल तरीका हो गया। जैसे जैसे होगा देखेंगे आगे क्या होता है। 300 में बोला है कि 2/3 जो है वो कौन है, मेल है, तो आप बोलोगे सर 200 मेल है और 100 जो है हमारा क्या है, फीमेल है, कोई दिक्कत की बात। उसके बाद बोला गया है कि 3/8 मेल एम्प्लॉय, इसका 3/8, ठीक है, और 2/5, इसका 3/8। आप देखना इस संख्या का 3/8 कौन है, तो इस संख्या का 3/8 जो है वो टेम्परोरी है और जो मान दिया गया है वो परमानेंट का दिया गया है। तो आपका एग्जामिनर चाहता ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करो। वो आपको परमानेंट एम्प्लॉय की संख्या दे रहा है, बट यहाँ डेटा जो है आपको टेम्परोरी का है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 8 एम्प्लॉय हैं तो उसमें 3 जो है वो परमानेंट हैं, तो 3 जो है वो टेम्परोरी है, समझना। मतलब अगर आपके पास मान लो इतने एम्प्लॉय हैं तो उसका 3/8 हमारे पास टेम्परोरी है। तो परमानेंट कितना है, तो इसी संख्या का 5/8 परमानेंट है। बोलो यहाँ पर, तो इसका 5/8, इस संख्या का 5/8 क्या होगा हमारे पास, परमानेंट होगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 25 बचे 125 हमारा आएगा, ठीक है, 25 बचे 125 आएगा, यानी इतने जो हो गए वो क्या हो गए, परमानेंट हो गए। उसी तरीके से महिलाओं का 2/5 अगर टेम्पररी है तो महिलाओं का 3/5, ठीक है, क्या होगा, परमानेंट। 3/5 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो 125 और 60 इतना यूनिट देखो, यानी 185 यूनिट जो होगा वो कितने के बराबर होगा सवाल में, तो ये 185 यूनिट जो है सवाल में 740 के बराबर है। 740 के बराबर है। 185 का 4 गुना यहाँ पर दे रखा है, 18 चौके 72, 5 चौके 20, ठीक है। यानी 1 यूनिट का मान सवाल में कितना है, 1 यूनिट का मान सवाल में 4 लोग दिए गए हैं। समझ रहे हैं बात को। टोटल लोगों को 300 माना, जिसमें पुरुष 200, महिलाएं 100। उसमें जो है आपको बोला गया है परमानेंट कितने हैं, 5/8, इसका परमानेंट कितना है, 60। टोटल परमानेंट 185 यूनिट, ये 185 यूनिट 740 के बराबर है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर। अब बोला गया है सवाल में, तो टोटल एम्प्लॉई आपके आ जाएंगे 1200, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन अभी मत कैलकुलेट करना, अभी बस इतना सोचना 1 यूनिट 4 के बराबर है, 1 यूनिट 4 के बराबर है, बात खत्म। उसके बाद सवाल में बोलता है देन 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है, 7/15 ऑफ टोटल कितना है, टोटल 300 यूनिट है, तो 7/15 ऑफ 300, ठीक है, एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है। महिलाओं का टेम्पररी कितना है, सोचो, महिलाओं का टेम्पररी 2/5 है, यानी 100 का 2/5 कितना हुआ, 40 हुआ। तो बोलता है इतने लोग इससे कितने ज्यादा हैं, 15 से काटोगे 20 बार में, 140 में से 40 गया तो आ जाएगा 100 यूनिट का मान हमें बताना है। आपसे बोला गया है कि देखो टोटल संख्या का 7/15 महिलाओं टेम्पररी महिला एम्प्लॉय से कितना ज्यादा है, तो टोटल संख्या 300 का 7/15 140 यूनिट होता है, ठीक है। और जो टेम्पररी महिलाएं हैं, अगर सोचो परमानेंट महिलाएं 60 हैं तो टेम्पररी महिलाएं कितनी होंगी, 40 होंगी। 140 में से 100 घटाओ, 100 यूनिट का मान बताना है, ठीक है। 1 यूनिट का मान 4 है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 400 होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात, एकदम आराम से चलना है। मेल मानना है, फीमेल मानना है, मेल में परमानेंट निकालना है, फीमेल का परमानेंट, दोनों का परमानेंट इसके बराबर, तो 1 यूनिट का मान लोगों में आ जाएगा। फिर जो पूछा जाएगा कि इसका इतना और इसका इतना कितना ज्यादा है, यानी 100 यूनिट का मान पूछा है, 400 हमारा आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप, कहाँ कोई दिक्कत है। इसीलिए तो मैंने कहा ये सवाल मेंस का है, मेंस में समय मिलता है बनाने के लिए, लेकिन आपको बस जो है ना पेशेंस से चलना है। आप लोग गलती कर देते हो, यहाँ पर 100 मान लोगे, इसी को 100 मान लोगे, नहीं मानना ना। जब उसने 2/3 कहा, बट्टे में 3 आएगा तो 300 मानो वहां पर, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक क्लास में 83.3% नंबर जो है वो लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। अगर 60% लड़के और 80% लड़कियां क्लास में मौजूद हैं तो कितने बच्चे जो हैं वो एब्सेंट है। अब यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर एब्सेंट होने की बात कही गई है और आपको मौजूद होने की संख्या दी गई है। आपको बिल्कुल फोकस ही नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो तो ये परसेंटेज आपको शुरू में एकदम क्लास नंबर 1 में पढ़ाया था 83 सही 1/3%। अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि कल के दिन आपके पेपर में इतना परसेंट आएगा, तो इस परसेंट को बोलोगे कि सर ये 50% है और प्लस 33 सही 1/3% है। कुछ याद आ रहा है? 50% को बट्टे में 1/2 लिखते हैं, 33 को लिखते हैं 1/3, यानी अगर हम बात करें तो ये 5/6 हो जाएगा, ठीक है। इतना जो परसेंट होता है ये 5/6 के बराबर होता है अगर आपको पता होगा तो। ऐसे भी कह सकते हो कि सर 16 सही 2/3 जो है ये हमारा 1/6 के बराबर, तो 83 सही इतना जो होता है वो 5/6 के बराबर होता है। पता होना चाहिए इसका 5 गुना इसका 5 गुना ये है तो इसका 5 गुना ये होगा। यानी सवाल में कहा गया है कि किसी भी क्लास में इतना जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं, यानी टोटल जनसंख्या जो है आपके पास 600 है और 600 में जो है वो 500 क्या है लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए? 100 लड़के हो गए, ठीक है। 60% लड़के अगर मौजूद हैं तो एब्सेंट कितने हैं? तो 40% लड़के, 100 का 40%, ठीक है। 80% लड़कियां अगर मौजूद हैं तो एब्सेंट कितनी है? तो 500 का 20%, यानी 100 लड़कियां जो है वो एब्सेंट है। कोई दिक्कत की बात यहां तक? तो बोला गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने परसेंट एब्सेंट है, यानी 40 यहाँ 100 यहाँ 140 बच्चे एब्सेंट है कितने में? 600 में। तो 140/600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से 6 दूनी 12, 20 हो गया, 6 तिरके 18 और 23 पॉइंट समथिंग करके आएगा 23 सही 1/3, या जो भी है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 सही 1/3, ठीक है। 23 सही 1/3 जो है वो करेक्ट आंसर है। 600 बच्चों को माना, 600 में 100 बच्चे हो गए हमारे बॉयज हो गए और 500 हो गई लड़कियां। लड़कों में कितना परसेंट एब्सेंट है? 60% प्रेजेंट है तो 40% एब्सेंट होगा, यानी 100 का 40%। लड़कियों का 80% प्रेजेंट है, मौजूद है, तो एब्सेंट होगा 20%, यानी इतनी लड़कियां एब्सेंट होगी। टोटल कितनी जनसंख्या एब्सेंट है? 140। कितने के ऊपर? 600 के ऊपर, तो बता देंगे परसेंटेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। देखो सवाल में ए बी सी जो है वो डोनेट करते हैं 8%, 7%, ये सभी अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आप कर सकते हो इसको। पीछे भी 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा है और ये भी क्वेश्चन है, ये दोनों किया जा सकता है। अभी किया जाए? चलो अभी ही करते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। सवाल को पढ़िए, काफी अच्छा सवाल है। पढ़िए सवाल को। कहा गया है कि ए बी सी जो है वो डोनेट करते हैं 8%, 7%, 9% अपनी सैलरी का किसी ट्रस्ट में। ए और बी की जो तनख्वाह है वो सेम है और उनके डोनेशन का जो अंतर है वो 259 रुपए का है। टोटल डोनेशन ए और बी ने 1185 ज्यादा किया है, किससे? सी से किया है। तो ए और सी का जो टोटल डोनेशन है वो ए बी सी की सैलरी से कितना ज्यादा है, ये हमसे बोला गया है। एकदम पेचीदा लेवल है सवाल पूरा का पूरा। जितना इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था, जितना भाषा से कठिन किया जा सकता था, उतना किया गया है। एक बार ये सवाल सीजीएल में पूछा गया है, दूसरी बार ये सवाल सीधा का सीधा मेंस में आया, एकदम सेम डेटा। तो आप जो कहते हैं ना कि सर प्री का डेटा जो है वो मेंस में नहीं आता, बिल्कुल आता है। प्री का जो अच्छा सवाल होता है वो मेंस में आता है। इस बार भी जो प्री के जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे वो पूरा का पूरा जो है वो मेंस में आएगा, ठीक है। तो ये काफी शानदार क्वेश्चन है। इस सवाल को देखिए बनाएंगे कैसे, सोचिए, बुद्धि लगाइए। किसी का आंसर आया हो तो बताओ, शीट में देख के मत बताना बस। फिर वो तो आपको भी पता है कि शीट में आपने देखा और वो हमें भी पता है। ईमानदारी चाहिए पूरी, ठीक है। पूरी की पूरी ईमानदारी चाहिए। शिद्दत के साथ उत्तर बताएंगे कि सर सही उत्तर क्या होगा, बताइए। देखो आपसे बोला गया है ए डोनेट करता है 8%, बी डोनेट करता है 60% और सी। तो सबका डोनेशन जरा एक बार लिखो कि भैया ये डोनेट कितना करते हैं। तो ए 8% करता है, बी जो है 7% करता है और सी जो है वो 9% करता है, ठीक है। अपनी कॉपी में देखो, फिर बोला गया है कि ए और बी की जो तनख्वाह है वो समान है, ठीक है। ए और बी की जो सैलरी है वो समान है। आप बोलोगे सर सैलरी ऑफ ए बराबर
सैलरी ऑफ ए बराबर सैलरी ऑफ बी, कोई दिक्कत की बात। ए और बी की जो सैलरी है वो बराबर है। फिर उसके बाद कहा जाता है उनके तनख्वाह के बीच का जो डोनेशन है वो अंतर है 259। ठीक है, ए और बी के बीच जो डोनेशन है वो कितना, मतलब ऐसे समझो, मान लो कि ए जो है आपको 100 रुपए कमाता है, तो वो डोनेट कितना करेगा, उसका 8% यानी वो 8 रुपया डोनेट करेगा। बी भी 100 रुपए कमाता है, क्योंकि दोनों की तनख्वाह समान है, तो बी भी 100 रुपए कमाएगा, तो डोनेशन उसका 7% करेगा, यानी वो 7 यूनिट करेगा। इसका डोनेशन 8%, इसका डोनेशन 7%, घटाओगे तो 1% आएगा। उस 1% का मान सवाल में 259 दे रखा है। उस 1% का मान सवाल में 259 दे रखा है, तो 100% का मान कितना होगा, 25900। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। यानी ए की भी सैलरी निकल गई 25,900। अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी में देखो सैलरी किसकी किसकी आई है, ए की सैलरी है 25,900, और जो ए की सैलरी होगी वहीं बी की सैलरी होगी। 25,900 लिख लो यहाँ पर, और इसकी सैलरी लिख लो 25,900। कोई दिक्कत की बात, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो मुझे ये बताओ। इन दोनों के डोनेशन का अंतर 259 है। 1% का मान 259, तो 100% का मान इतना, 100% का मान इतना। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ही। अब 1% की वैल्यू देके 100% हमने लिखा है, कोई थोड़ी कुछ अलग लिखा है। फिर उसके बाद बोला गया है, देखो टोटल डोनेशन जो ए का है और बी का है वो 1185 ज्यादा है सी से, यानी इन दोनों का टोटल डोनेशन। तो ए का डोनेशन कितना होगा, 25,900 का। देखो ए का डोनेशन बोलोगे तो सर इसका कितना परसेंट, 8%, ठीक है, प्लस बी का डोनेशन कितना होगा, तो 25,000 का कितना, 25,900 का कितना परसेंट, 7%। और ये ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो 1185 रुपए ज्यादा है, 1185 रुपए ज्यादा है किसके डोनेशन से, सी के डोनेशन से। और अगर हम सी के सैलरी को एक्स मानते हैं तो सी का डोनेशन कितना होगा, अपने सैलरी का 9%, ठीक है। अब समझते चलो, यहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का ही तो डोनेट करेगा। ए की सैलरी का 8%, बी की सैलरी का 7%, इनका डोनेशन बराबर होगा 1185 ज्यादा सी के डोनेशन से। कोई दिक्कत यहां पर। अब 25,900 यहां भी है, 25,900 यहां भी है। अगर हम 25,900 को दोनों जगह कॉमन लेते हैं तो 8% और 7% कितना आएगा, 15% आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात। 8% यहाँ है, देखो अगर मान लो ये x है और ये x है, तो 8x और 7x कितना होता है, 15x होता है कि नहीं होता है। तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हो 25,900 का 15%। क्या लिख सकते हो, 25,000, ठीक है, 25,900 का कितना परसेंट है आपका, इसका 15% है। 15% का मतलब 15/100, और यहाँ पर आप काटोगे तो 00 से 00 खत्म, 15 से इनको काटो यहाँ पर। 15 9 135 का 5, 13 हाथ में आपके, 15 5 75, 10 85, 85 और 3 कितना हो गया, 88 का 8, हाथ में 8, और 15 दूना 30 और 8 38, 3,885 लिख सकते हैं ना, 3,885, ठीक है, बराबर 1185 और प्लस 9% ऑफ एक्स, 9% ऑफ एक्स। 3,885 में से 1185 घटा दो तो 2700 आएगा। घटा के देखो यहाँ पर 3,885 में से 1185 तो कितना आएगा, 2700 आएगा। ये 2700 जो है ये x का 9% है। अगर 9% की कीमत 2700, 1% की कीमत 300, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर चली आएगी, 3000 निकल कर चली आएगी, ठीक है, 30,000 निकल कर चली आएगी। तो x की सैलरी यहाँ कितनी हो गई, 30,000 हो गई। कोई दिक्कत की बात यहां तक सवाल में, ठीक है। 3,885 में से इतना घटाया, 2700 आया। ये 9% का मान 2700, तो 1% का मान 300, तो 100% का मान कितना हो गया, 30,000 हो गया। सैलरी आ गई, कोई दिक्कत की बात, हटा दे इस लाइन को, इसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो सवाल में क्या बोलता है। उसके बाद अगली लाइन पढ़ो, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ए, बी और सी। अब ए का डोनेशन आप निकालो, तो ए का डोनेशन कितना आएगा अमाउंट में। ए का जो डोनेशन का अमाउंट है वो कितना है बताओ, तो 25,900 का 8%, 9 8 72 का 2, ठीक है, 9 8 72 का 2, 7 हाथ में, 8 5 40, 7 47 का 7, 4 हाथ में, 8 दूनी 16 और 4 20, 2072, ठीक है। देख लो यहाँ पर 9 8 72 का 2, 8 5 40, 7 47, 8 दूनी 16। ए का डोनेशन कितना है, इतना है। उसके बाद बोला है टोटल डोनेशन ऑफ ए और सी, ठीक है, और सी का डोनेशन कितना है, इसका
30,000 का इतना परसेंट, यानी सी का डोनेशन 2700 है। ठीक है, तो बोला गया है ए और सी का टोटल डोनेशन, यानी यहां पर आपका 4772, ये क्या है, ए और सी का डोनेशन है। ए का डोनेशन इतना है, सी का डोनेशन इतना है, बोला है दोनों का डोनेशन यानी 4772, 4772। ठीक है, बोला गया है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ए, बी और सी, इन तीनों के टोटल सैलरी का कितना है। 25,000, 25,000, 50,000, 30,000, 80,000 और 900, 900, 1800। ठीक है, यानी 81,800 बोला गया है, ये इसका कितना परसेंट है। तो 4772 81,000 का कितना परसेंट है, आंसर बताइए। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने परसेंट के बराबर है, या बताओ, मुझे अलग से बताना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन लगा लो, देखो 81 का है, 4772 बट्टे 818। ठीक है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे ना, देखो ये 6 से कम है। अगर 800 का देखो, इसको 800 बनाओ और ऊपर वाला मान लो 4800 है, तो 800 का 6 गुना 4800 होता है, यानी इसके 6 गुने से भी कम है, 6 गुने से बस थोड़ा सा कम है, और 6 गुने से थोड़ा सा कम, एक ही आंसर है 5.8। तो कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, 5.8% आप उत्तर दे सकते हैं। आप समझिए ना, ये आपका 800 है और आप इसको 4800 बना दीजिए, तो इसका 6 गुना 48 होना चाहिए, लेकिन उससे कम है वो वैल्यू, और कम है वैल्यू तो हम कितना लगाएंगे, हम यहाँ पर 5.8% क्लियर। ठीक है, ए की सैलरी, बी की सैलरी, ए का डोनेशन, बी का डोनेशन, दोनों का अंतर 259, दोनों की सैलरी आ गई। ठीक है, दोनों की सैलरी के साथ रिलेशन निकाला तो सी की सैलरी आ गई। बोला गया है ए का डोनेशन और सी का डोनेशन, यानी ए का डोनेशन जो है वो इतना है। ठीक है, ये सी का डोनेशन है, यहाँ पर दोनों का जो डोनेशन है वो इन तीनों के तनख्वाह के कितनी प्रतिशत है, तो 5.8%। ये सवाल थोड़ा तगड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, समय लेगा आपको, मैंने पहले भी कहा था। इसी तरीके से मेंस में भी पूछा गया, सेम कंसेप्ट पर पूछा गया, सेम एकदम हूबहू सेम सवाल। ठीक है, कि ए और बी की जो तनख्वाह है वो बराबर है। ए, बी और सी 10%, 8%, 9% डोनेट करते हैं अपनी सैलरी का। डिफरेंस बिटवीन डोनेशन ऑफ ए और बी दे रखा है 400 रुपए। तो आपसे बोला है टोटल डोनेशन ए और बी का 900 ज्यादा है सी से, सी की यहाँ तनख्वाह पूछी गई है। अब ये सवाल को जो है, ठीक है, आप देखो रिपीट जितने लोग कर रहे हैं ना, एक और सवाल बना रहा हूं, सेम पैटर्न पर बना रहा हूं, यहां पर भी समझ लेना। ठीक है, सेम पैटर्न पर बना रहा हूं, यहां पर भी समझ लेना, और कम से कम इस वीडियो को 2 बार तो और देखना मेरे पढ़ाने के बाद। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को जब तक 2 बार नहीं देखोगे तब तक बुद्धि में घुसने वाला नहीं है। ठीक है, सेम तरीके से एक बार और बना रहा हूं, समझो यहाँ पे सवाल को। कम से कम 2 बार आपको खुद से वीडियो को देखना है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा तब भी आपको 2 बार और देखना है, आपको इतना मन में ठान लेना है। अब ये सवाल को देखिए, सवाल में सेम बोला गया है कि सैलरी जो है ए, बी, सी का जो है वो सबका सेम है, ए और बी का सेम है, यानी अगर हम ए रखे, बी रखे और सी रखे, इन दोनों की तनख्वाह बराबर है। ये बंदा 8% डोनेट करता है, ये बंदा 10%, 8% और कितना परसेंट है, 9% है। बोला गया है इन दोनों के डोनेशन का जो अंतर है वो 400 रुपए दिया गया है, यानी 10% और 8% का जो अंतर है वो 2% है। 2% की वैल्यू कितनी है, 400 है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 200, तो 100% की वैल्यू यानी इसकी जो तनख्वाह होगी, जो सैलरी होगी, ये 20,000 होगी। ये आप सबको पता हो गया। बी की जो सैलरी होगी वो भी 20,000 होगी। कोई शक की बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात आ गई ना भाई। ये 10% डोनेट करता है, ये 8% करता है, दोनों की तनख्वाह बराबर है। अगर दोनों की तनख्वाह 100 होती, यानी 2% का मान जो है सवाल में 400 है, तो 1% का मान 200, 100% का मान 20,000। अब बोला गया है यहाँ पर सवाल में कि जो टोटल डोनेशन ए और बी का है वो 900 ज्यादा है सी से, तो ए का डोनेशन कितना होगा, देखो यहाँ पर ए जो डोनेट करता है वो 20,000 का 10%। देखो टोटल डोनेशन इसका कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका टोटल डोनेशन एक बार निकाल दीजिए। तो देखो ए कितना डोनेट करेगा, अपनी तनख्वाह का 10%, यानी ए का डोनेशन 2,000 रुपए। ठीक है, बी कितना डोनेट करेगा, अपनी तनख्वाह का 8%, यानी वो 1,600 रुपए डोनेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल डोनेशन है वो बराबर है 900 ज्यादा किसके डोनेशन से, सी के डोनेशन से। तो यहां पर सी का डोनेशन निकल जाएगा। ठीक है, और सी का डोनेशन अगर सी के सैलरी को एक्स मानते हो तो सी कितना डोनेट करेगा, तो अपनी सैलरी का 9% करेगा, यानी बोलोगे सर 9% ऑफ एक्स।
ठीक है। ए ने जैसे अपनी सैलरी का 10% किया, बी ने अपनी सैलरी का 8% किया, तो सी भी अपनी सैलरी का 9% करेगा। 3600 में से 900 चला गया, 3600 में से 900 चला गया, बताओ जल्दी से कितना होगा आपका, बताओ 2700। ठीक है, ये 2700 जो है वो 9% ऑफ एक्स है, 9% ऑफ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 300, यानी एक्स की वैल्यू 30,000 आ गई। सी की तनख्वाह कितनी आ गई, देखो अगर 1% ऑफ एक्स जो है वो आपका 300 है, तो 100% ऑफ एक्स आपका कितना आएगा, तो 100% ऑफ एक्स का मतलब 30000 होगा। या 100% ऑफ एक्स ना कह के आप ऐसे भी कह सकते हो सर 9 से काटेंगे तो 300 बार में जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 2700 बराबर 9%, 9% का मतलब 9/100 इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो 300 बार में, और 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा 30000, ये हमारा x का मान। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान था। अगला क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था वो तो इससे भी टफ था, इसीलिए मैंने थोड़ा एक आसान क्वेश्चन करवा दिया और फिर यहाँ पर एक टफ क्वेश्चन करवा दिया। दोनों क्लियर थे, सेम भाषा पर आधारित थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र उपस्थित हुए। ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन एंड 30% स्टूडेंट फेल। 150% more student than those from school X appeared in the same examination from Y, and if 80% of total number of students who appeared from X and Y pass, then percentage of student to failed from Y। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे? ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा, आप मुझे ये बताओ। विनीत कहते हैं सर प्री में ज्यादा टफ आ रहा है। मेरे भाई बिल्कुल ज्यादा आएगा। किसी शिफ्ट को अगर टफ बनाना है तो उस सवाल को उसको और टफ किया जाता है पेपर में। क्या ये सवाल आप बना सकते हैं या मुझे आपको बताना पड़ेगा? आप मुझे ये बताइए कि सर हम बना सकते हैं तो हम आगे बढ़ लेंगे, कर लेंगे सर। ठीक है, क्योंकि आप लोग का सेशन उतना ही लंबा जाएगा ना। एक सवाल है, सेम पैटर्न पर है, किया जा सकता है। ये जितने लोग हैं ना जो कह रहे हैं बता दो, फिर मजाल जो आप हमको कह दो कि सर आप लंबा ले जा रहे हो। नामे याद रख रहा हूं मैं सबकी, जो एक सवाल का भी मेहनत खुद से नहीं करना चाहते हैं। कर लेंगे, बहुत शानदार, करना है खुद से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप देखो। अभी पीछे भी 2 सवाल हमने छोड़े हैं, मुझे ये भी पता है। बहुत अच्छे, आंसर भी आ गया बहुतों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक एग्जामिनेशन में श्रेया जो है वो 84 नंबर लाती है 90 में मैथमेटिक्स में, 45 लाती है 50 में साइंस में, 23 लाती है 25 में कंप्यूटर साइंस में, और 68 लाती है 80 इंग्लिश में। तो बताओ श्रेया का जो स्कोर है, श्रेया दीदी का जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा परसेंट किस में लेके आई है? एकदम बच्चों वाला सवाल है, बता लो। 84-90 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, 45-50 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, 23-25 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, 68-80 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, और बता दो सबसे ज्यादा परसेंटेज किस में है उसके। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल बोला गया है एक एग्जामिनेशन जो हुआ वो 5 सब्जेक्ट का हुआ, जहां पर सबसे अधिकतम नंबर एक्स का, सबसे अधिकतम जो मैक्सिमम मार्क्स था, कोई पेपर होता है 100 नंबर का होता है। मैथ में बहुत अच्छे, बहुत बच्चों ने आंसर भी दे दिया। अब जो है यहाँ पर क्या होता है कि एक्स जो है वो स्कोर करता है 82, 97, 88 और 91 4 सब्जेक्ट में। टोटल मार्क्स जो है वो 90% है, तो बताओ 5वें में कितना होगा? ये भी किया जा सकता है, बच्चों वाला सवाल है। बोलोगे सर देखो 4 सब्जेक्ट में नंबर आए हैं लड़के के कितना, 82, फिर उसके बाद जो है 97 देखते चलो। पहले में 82 आया है, दूसरे में जो है वो 97 आया है, तीसरे में कितना आया है बताओ 88 आया है, चौथे में कितना आया है 91 आया है, और 5वें में मान लो सर x आया है। इस तरीके से टोटल मिलाकर सभी सब्जेक्ट में हमारे 90% आए हैं। एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो 5 सब्जेक्ट 500 नंबर का, यानी 500 का आप 90% लेकर आए हो। ठीक है, 500 का कितना लेकर आए हो आप? 90% लेकर आए हो। यही तो होता है ना, आप 90% लेकर आए हो, इसका मतलब आप 450 नंबर लेकर आए हो। आप 80% लेकर आए हो, उसका मतलब आप 400 नंबर लेकर आए हो। ठीक है, अब आपका पेपर जैसे मान लो आप बोलते हो सर 70% आए हैं। अब पेपर कितने नंबर का था? 500 नंबर का, यानी 500 का 70%। तो आप यहाँ पर अब x की वैल्यू निकाल लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, 92 जो आएगा वो आपकी वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 21 के स्थान से भी देख सकते हो यहाँ पर।
ठीक है, क्याई के स्थान से भी देख सकते हो कि 7 2 9, 9 8 17, 17 और 1 18 और यहाँ पर 0 है तो x का इकाई 2 होगा। कौन सा ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 है? एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 है तो ए। जोड़ने को मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप जोड़ो, मैंने आपको कब बोला कि आप नहीं बेसिक वाला काम करो, इसको 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 जोड़ेंगे बराबर करेंगे? नहीं भाई, आप समझो 500 का 90% कितना होता है? 450 होता है कि नहीं होता है? देखो यूनिट डिजिट देखो, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, ठीक है, यानी यहां पर यूनिट डिजिट 8 है। 8 में हम कितना जोड़ेंगे कि 0 आएगा, तो इक्याई के स्थान पर 2 जोड़ेंगे। 2 किस में है तो बताओ? 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है हमारा। ठीक है, बस इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है, जोड़ने को भी नहीं कहा है हमने आपको। चलिए अगला सवाल देखिए। अब इस तरह के सवाल आप लोगों को हमने पहले वाले जो पार्ट है उसमें हमने करवाया था। अगर आपको याद होगा तो जो शीट नंबर 1 है उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे थे कि एक स्टूडेंट 32 नंबर लाता है, 6 नंबर से फेल हो जाता है। अगर वो 36% लाए तो 2 नंबर से पास हो जाए। पासिंग मार्क्स कितने थे? बहुत बार करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। याद नहीं है तो फिर से देखो, एक बार लिख देता हूं कि आप 32% अंक लाते हैं और आप 6 नंबर से फेल हो जाते हैं। आप 36% अंक लाते हैं और आप 2 नंबर से पास हो जाते हैं। फेल होने के लिए माइनस, पास होने के लिए प्लस। 36 और 32 का अंतर कितने का है? 4%। 2 और 6 का जो अंतर है वो कितने का है? 8 का। क्यों? क्योंकि 2 है, फिर माइनस है और फिर कितना है? -6 है। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 2 + 6 जो है वो हमारा 8 हो जाएगा। यानी 4% नंबर जो है वो 8 नंबर के बराबर है। ठीक है, हमसे पासिंग मार्क्स पूछा गया है। अगर 4% 8 नंबर के बराबर है तो 32% कितना होगा? 64 नंबर के बराबर। ठीक है, 4% 8 नंबर के बराबर तो 32% की वैल्यू कितनी होगी? 32% की वैल्यू 64 नंबर। इसका दोगुना 64 नंबर कोई व्यक्ति लाकर भी 6 अंकों से फेल हो जा रहा है तो 64 और 6 कितना होगा? 70 नंबर जो होगा वो पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, देखो 4% 8 नंबर, या तो 36 दूनी 72, 72 में से 2 घटा दो या फिर 64 में 6 जोड़ दो, पासिंग आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन है। अनीता 31% लाती है, 16 नंबर से फेल हो जाती है। सुनीता इतना लाती है, इतना नंबर ज्यादा लेकर आती है। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पास, कर लोगे आप सवाल ये। ठीक है, सेम तरीके से ये भी क्वेश्चन है आपका। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसको देखो, यहाँ पर बोला गया है कि एक एग्जामिनेशन में 40% बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं वो लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। लड़कों का जो पास परसेंटेज है वो 60 है, ओवरऑल परसेंटेज 56 है। लड़कियों का पास परसेंटेज कितना होगा? 2-3 तरीके से सवाल को किया जा सकता है। तरीका नंबर 1 एलिगेशन लगाइए, तरीका नंबर 2 बेसिक मेथड से करिए, तरीका नंबर 3 जो हो गया आप एक्स मानकर करिए, बन जाएगा। अभी आपने बेसिक पढ़ा, आप बेसिक से कर लो। जिनको एलिगेशन आता है वो एलिगेशन से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ कर लेंगे बिल्कुल, कुछ है नहीं सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक एग्जामिनेशन में जहां पूरा जो पेपर है वो 500 नंबर का है, ए 25% ज्यादा लेकर आता है बी से, बी 60% ज्यादा लेकर आता है सी से, सी 20% कम लेकर आता है डी से। अगर ए जो है 80% नंबर लेकर आता है तो डी कितना लेकर आएगा? ठीक है, चलो इस सवाल को करके बता देता हूं। याद करो, सीरीज वाला क्वेश्चन है जहां पर आप सवालों को सीरीज में हल किया करते थे। आपका हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, अगर मैं मान लो बोलता हूं कि डी बेटा तुम 100 नंबर लेकर आते हो, तो फिर बोला गया है सी जो है वो 20% कम लेकर आता है डी से, यानी इससे 20% कम, यानी वो 80 नंबर लेकर आएगा। ठीक है, फिर बी जो है वो 60% ज्यादा लाता है सी से, इससे 60% ज्यादा यानी 48 ज्यादा, यानी 128 होगा। ठीक है, इससे 60% ज्यादा यानी 48 ज्यादा, इतना होगा। ए 25% ज्यादा लाता है बी से, इसका 25% का मतलब इसका 1/4 यानी 128। अगर 4 की मान है तो 5 की मान बतानी है। 4 3 के 12, 4 दूनी 8, 32 बचे 160, यानी ए इतना नंबर लेकर आता है। कोई दिक्कत की बात? हमने आपको बताया था कि आपको पीछे से आगे की तरफ चलना है। डी को 100 मानना है, सी आएगा, सी से बी आएगा, बी से ए आएगा। फिर उसके बाद बोला गया अगर ए 80% नंबर लेकर आता है, यानी ये जो 160 है, अगर ये 80% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 200 होगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है भैया मेरे, ये जो है ये जनाब 80% नंबर है, ये 80 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू 200 होगी ना। बोलो, यानी ए अगर 80% नंबर लेकर आता है तो बोला गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी। डी को कितने नंबर आएंगे वो समझो, कितने नंबर आएंगे ये पूछा गया है, या कितने परसेंटेज आएंगे। तो ये जो है हमारा 80% का मान है।
ठीक है, तो हमसे पूछा गया है ये कितना परसेंट होगा बताओ। ठीक है, तो 160 का आधा 80 है, तो 100 का आधा कितना होगा बताइए जल्दी से। 100 का आधा 50% होगा। तो डी को कितने नंबर आए हैं, तो डी को 50% नंबर आए हैं। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी बताइए जल्दी से। डी इतने एक्स का मान 80%, तो इतने एक्स का मान कितना होगा, 50% नहीं होगा, बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है। वेन डायग्राम करवाया था, सवाल किया जा सकता है। एक एग्जामिनेशन में 47% बच्चे साइंस में पास होते हैं, 51% जो है वो फेल होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, और जो है 42% फेल होते हैं दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बोला गया है व्हाट परसेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। क्या आप इसको कर सकते हैं वेन डायग्राम से, बताइए। ठीक है, 47% साइंस में पास हो जाते हैं, फेल कितने हुए 53, मैथ में फेल कितने हुए 51, टोटल मिलाकर 104। 104 में से 42 को घटा दो। ठीक है, 104 में से 100 में से मतलब घटाओ तो आपका आएगा 104 में से 42 घटाने पे 62। ठीक है, 62 आएगा। तो व्हाट परसेंटेज पास, अगर 62 पास हो गए तो फेल कितने होंगे, 38 होंगे। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था, बताओ जल्दी से। साइंस में देखो, हमें हमेशा फेल वाले का डेटा लेना होगा। यहाँ पर इस बात को समझो, अगर साइंस का फेल दिया गया है, मैथ का फेल दिया गया है, तो फेल का ही डेटा ले लो ना, क्या दिक्कत की बात है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर देखिए साइंस में कितने लोग फेल हैं, 47% पास हैं, तो फेल कितने हैं, 63% फेल हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ में कितने फेल हैं, 51 फेल हैं। तो याद करो कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमने पढ़ाया था आपको वेन डायग्राम में, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? फोटो भी याद करवा देते हैं। ऐसे दो सर्कल बनाए थे जिसमें कहा था ए का पूरा जोड़ना है, बी का पूरा जोड़ना है और बीच वाले को घटा देना है। ठीक है, ये इतनी कहानी हमने कही थी। तो ए में 63% फेल, इसमें इतना और इसमें से घटाएंगे कितना, इसमें से हम घटाएंगे 42, क्योंकि 42 दोनों की बात की गई है। तो ये हमारा आ गया 62%। कितना आ गया, 62%। ये 62% किनकी संख्या है, फेल की। सवाल में क्या बोला है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं। 100% बच्चे होते हैं टोटल, जिसमें 62% फेल हैं, तो पास होने वाले कितने होंगे, 38% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सेम तरीके से है, एक परीक्षा में 63% कैंडिडेट जो है वो साइंस में फेल होते हैं, 58% जो है वो मैथमेटिक्स में फेल होते हैं, 40% दोनों में होते हैं। बताइए पास कितने में होंगे, आप कर लेंगे, वेन डायग्राम पे ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, अगला क्वेश्चन देखो। हेलो, क्लास लेंगे कितने देर में? नहीं नहीं, मैं क्लास अभी कंटिन्यू। ठीक, सुनील सर की क्लास होती है ना, इस वजह से जो है आप लोगों की क्लास की थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो कम है। बाकी अगर आधे घंटे और रहते तो पूरा का पूरा क्लास जो है वो मैं खत्म ही कर देता। चलो सवाल को देखो। सवाल में 32% कॉपर है, 24% निकेल है और बाकी जिंक है। बोला गया है कितना जिंक प्रेजेंट होगा 12 किलो के अलॉय में। अब भैया कॉपर 32% है, निकेल जो है वो 24% है, यानी कुल मिलाकर 56% मटेरियल रिजर्व हो चुका है। ठीक है, जिसमें 32% जो है, अगर 100% का मटेरियल है, 32% कॉपर 24% निकेल, तो 56% तो सामान चला गया। जो जिंक होगा वो कितना होगा, सिर्फ 44% होगा। 30 20 50 और 46, हाँ ठीक है, 56% हो गया। तो जिंक जो होगा वो 44% होगा। बोला गया है कितना जिंक प्रेजेंट होगा 12 किलो में, तो 12 किलो का कितना, 44% आपको उत्तर बताना है। तो 12 किलो का 44, 12 चौके 48 के 8, 12 चौके 48 और 5, 5.2 kg जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, एक इलेक्शन में एक्स को 70% मिलता है वोट का, 20% इनवैलिड होते हैं, नंबर ऑफ वोट जो है वो इतने ही सारे सवाल इलेक्शन के पढ़ा रखे हैं, आप कर लोगे पहले शीट में। ठीक है, पहले शीट में कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
कोई परेशानी नहीं है, आराम से सवाल किया जा सकता है। चलिए अब एक सवाल देख लीजिए यहां पर। क्या ये क्वेश्चन बताना है? बताओ, एक इलेक्शन में एक्स जो है ये बताना है आंसर इसका। ठीक है, सवाल देखो, एक इलेक्शन है जिसमें एक्स को 70% वोट मिलता है वैलिड वोटों का। ठीक है, 20% ओवरऑल वोट जो होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो 64,000 होते हैं। नंबर ऑफ वैलिड वोट फोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। देखो टोटल वोट जो आ गए वो कितने आ गए आपके? टोटल वोट आपके 64,000 हो गए। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ठीक है, 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए बताओ? तो इसका 80%, 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौक 48, 30, 51, 51,200 जो है इसका 80% वैलिड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है एक्स को कितना मिला? एक्स को मिला 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट, इसका 70% मिला। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एक 8, 7 पचे 35। ठीक है, तो ये जो है एक्स को वोट मिला है यहाँ पर 3584 जो है। ठीक है, ये एक्स की वोट आई है यहाँ पर। तो इसमें क्या था बताओ जल्दी से, क्या था इसमें बताओ? कुछ था? टोटल वोट इतना है, उसका 80% वैलिड है बताओ, और उसका जो है एक्स को इतना मिलेगा। सवाल में कोई दम ही नहीं है। ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो कि भैया जो है हमारा टोटल वोट 64,000 है, इस 64,000 का वैलिड वोट कितना है? तो बोलोगे 20% इनवैलिड है, तो वैलिड होगा 80%। 80 का मतलब 4/5। उसमें जो है एक्स को कितना मिलेगा? 70%, यानी 70/10। तो आपकी एक्स की वैल्यू ऐसे भी आ जाएगी। ठीक है, कोई सवाल में दम ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, कमीशन की बात होती है तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कमीशन का। अभी मेंस वाले बैच में ये क्वेश्चन करवाया था, और ये क्वेश्चन आप लोग देखो कैसे बनाओगे। ऊपर के 2 सवाल रहते हैं वो मुझे पता है, और एक ये सवाल रहता है। तो कमीशन में देखो जो है, कल मैं आप लोगों की एक क्लास लगा दूंगा जिसमें मैं 2-3 क्लासेस जो है वो खत्म करके, और जो आप लोगों के डाउट होंगे वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि पता चले कि क्लास खत्म कर दिया फिर बोलोगे सर ये डाउट है, वो डाउट है, वो डाउट है। तो कल जो होगी वो लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की, जिसमें आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा जो बचे रहते हैं, और उसके बाद हम उसमें डाउट भी देख लेंगे। सवाल में बोला गया है, देखो एक मार्केटिंग एजेंट है जिसको कमीशन चाहिए, इसके इंग्लिश में गलती है, इंग्लिश इसकी सुधार लेंगे। इंग्लिश में जो है यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा 0 यहाँ पर नहीं आएगा। तो देखो क्या होता है, जैसे मानो बोला जाता है ना कि आपको हम दुकान पे बिठाएं, आपने कमाई की टोटल 5,68,000 रुपए की, यहाँ पर देखो। ठीक है, और उसमें हम आपको कमीशन दे रहे हैं। तो हमने कहा देखो शुरू के 2 लाख रुपए, शुरू के 2 लाख रुपए पर तुमको हम देंगे 2%, फिर बाद के 2 लाख रुपए पर देंगे 1.5%, और इसके अलावा जो तुम ऊपर कमाते हो उस पर तुमको मिलेगा 1%। ठीक है, तो यहां पर अगर आप अपने कमाई की बात करोगे तो बोलोगे सर देखो शुरू के 2 लाख पर मुझे कितना मिलता है? 2%। तो 2% मिलेगा मुझे कितना? 2 लाख पर सर। फिर उसके बाद कितना मिलेगा आपको? मिलेगा 1.5% मिलेगा। किस पर? बाकी 1.5% मिलेगा आपको फिर अगले 2 लाख रुपए पर। इस तरीके से आपने 4 लाख रुपए पर कमीशन कमा लिया। कोई दिक्कत की बात? आपने कितना कमीशन कमा लिया? 4 लाख रुपए पर कमीशन कमा लिया। शुरू के 2 लाख पर 2% कमाए, फिर बाद के 2 लाख पर 1.5% कमाए, आपका कमीशन 4 लाख पर आ चुका है। टोटल कमाई जो आपने किया है, टोटल जो सेलिंग की है आपने, वो किया है 5,68,000 का, यानी 4 लाख का जो है आपका कमीशन आ गया। जो कमीशन बचा वो 1,68,000 का कमीशन बचा, यानी 1% ऑफ 1.68 लाख, 1% ऑफ 1.68 लाख। ठीक है, 1,68,000 को 1.68 लाख लिखते हैं। 2 लाख का 2% कितना हुआ? तो बोलोगे सर 2 लाख का 2% 2,000 हुआ। 2 लाख का 2% 1.5% कितना हुआ? 1,500 रुपए हो गया यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल 1,500 हुआ? बिल्कुल नहीं। 2 लाख का 2% हमारा हो गया 4,000 रुपए। ठीक है, 2 लाख का 1.5% हमारा हो गया 3,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर 1,68,000 का हो गया 1,680 रुपए। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कमीशन आ जाएगा 8,680 रुपए। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? 2 लाख का 2%, 2 लाख का 1.5%, 1,68,000 का 1%, इसका 2% 4,000, 3,000, 1,680। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। बोला गया है नंबर ऑफ रूरल और अर्बन वर्कर जो हैं, ठीक है, उनका अनुपात दिया गया है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूरल
एन अर्बन वर्कर इंक्लूड मेन एंड वुमेन ओनली, उसमें सिर्फ महिला और पुरुष ही हैं। उस ऑफिस में 3:2 में है। अगर 20% रूरल और 25% अर्बन महिलाएं हैं तो मेन क्या होगा, आराम से बता सकते हो। टुच्चा सा क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है सवाल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन को करवाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन को करवाना है, चिंता मत करना, टैक्स वाला। लेकिन उसके पहले जो है मुझे आपको कुछ और बताना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस ही रहते हैं हमारे पास, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक एक क्वेश्चन होंगे। चलिए जैसे ये सवाल को देखिए आप, बोला गया है एक क्रेट है फ्रूट का जिसमें एक जो है खराब फल है। देखेंगे यहाँ पर एक खराब फल है हर 25 फलों में, और 60% फल जो है वो स्पॉइल्ड हैं, खराब हो चुके हैं, उनको बेचा जा चुका है। सेलर ने टोटल 48 फल बेचे हैं, तो बताओ फल कितने होंगे। तो यहाँ इस सवाल को ऐसे कहा गया, मान लो आपके पास कुछ फल है, उस फल में प्रत्येक 25 फलों में एक फल खराब है, प्रत्येक 25 में एक खराब है। जैसे मान लो टोकरी है ना फलों की, तो हर 25 में एगो खराब है। इस तरीके से कुल मिलाकर आपके पास कुल खराब फल आ जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50, कितने भी हो सकते हैं। जो भी खराब फल आए उसका 60% जो है आपने बेच दिया है, और आपने जो बेचा है वो टोटल 48 फल आपने बेचे हैं। तो बोला गया है नंबर ऑफ फ्रूट कितने थे। ये सवाल को अगर उल्टा नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो कर सकते हो। देखो जो भी फल बेचोगे वो 60% का मान होगा, मेरी बात को समझ रहे हो। यानी 60% का मान अगर 48 है तो 100% का मान कितना होगा, 80 होगा। समझ रहे हो, 100% का मान कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। यानी आपके पास खराब फलों की संख्या 80 होगी, ठीक है। आपको पता है कि अगर 24 ताजा फल है तो एक खराब फल है, जैसे हर 25 में एक ही खराब है, या ऐसे कह लो कि हर 25 में एक फल खराब है, ठीक है। तो अगर 80 खराब फल है तो टोटल फलों की संख्या कितनी होगी, 25 8 2000 जो है वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कह सकते हो, ठीक है। अगर बेसिक से करना चाहोगे एक लाइन में तो बोलोगे सर टोटल फल x है, ठीक है। इस x का 1/25 बाट खराब है, यानी अगर 25 फल है तो उसमें एक फल खराब है। अब ये आ गई खराब फलों की संख्या। खराब फलों की संख्या कैसे बताओगे, x का 1/25 पार्ट ही तो बताओगे। अब ये खराब फलों की संख्या है, इसका 60% वो बेच देता है, इसका 60% जो है वो बेचता है, और वो 60% किसके बराबर है, वो 60% 480 के बराबर है, सॉरी 48 के बराबर है। तो यहां पर जब x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी कितनी, 2000। लेकिन बिना पेन उठाए करते तो कर सकते थे कि 60 जो है 48 जो बेचे हैं वो कितने की वैल्यू है, 60 की, तो टोटल 80 आ गई, 100 का मान हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे, अगला सवाल देखो, एक ये सवाल है, बोला गया विथ रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 25% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल बाय हाउ मच परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इज द 4th पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट स्क्वायर। अब ये सवाल जो है ना CHSL में आजकल आते हैं, बड़ा ट्रेंड में होते हैं, और इन सवालों का पर्पस जो होता है बस कैलकुलेशन को बढ़ाना होता है और कुछ नहीं होता। ये ज्यादा से ज्यादा सवालों को कैलकुलेटिव बनाते हैं, आपको कैलकुलेशन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। एक एक लाइन जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे चलना है। अरिथमेटिक है, भाषा का खेल होगा, पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आते आते पहली लाइन भूल जाओगे, इतना गारंटी है, लेकिन पेशेंस रखना है। बोला गया किसी संख्या के रेफरेंस में, मान लो कोई संख्या हमारी x हो गई, ठीक है। बोला गया है नंबर ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ, ठीक है, उसका और उसके रेसिप्रोकल का अंतर। देखो कोई संख्या x/1 है तो इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है। इसके व्युत्क्रम या बोलते हैं ना, हिंदी देखो बड़ा कठिन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई संख्या अगर x है तो इसका उल्टा क्या होता है, 1/x होता है। 2 है तो 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2 होता है। तो बोला गया है कोई संख्या और उसके अंतर, उसके रेसिप्रोकल का अंतर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 25%। 25% का मतलब सिर्फ 1/4 है, किसका, ठीक है, सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, वो उसका और उसके रेसिप्रोकल के जोड़ का, ठीक है। यानी इन दोनों का अंतर इन दोनों के जोड़ के 1/4 है। कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 से जो है सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा -4/x, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा +1/x। ये 4 से इधर मल्टीप्लाई किया, 4x में से 1x गया तो हमारा हो जाएगा 3x, और 4/x में 1/x को जोड़ो तो ये हो जाएगा 5/x। यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो x स्क्वायर की वैल्यू 5/3 आ गई। कोई दिक्कत की बात, सवाल में क्या हो गया, 5/3 हो गया। कोई परेशानी की बात यहाँ पर
ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे कि 4x में से 1x गया 3x हो गया, 4/x 1 5/x हो गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू देखो x इंटू एक्स कितना हो गया, तो बोलोगे सर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 5/3। अब सवाल में क्या बोला है वो भी देख लो, बाई हाउ मच परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट स्क्वायर। कहने का मतलब है कि x का जो फोर्थ पावर है वो कितना परसेंट ज्यादा है x स्क्वायर से, x का फोर्थ पावर x स्क्वायर से कितना परसेंट ज्यादा है। जब भी दो संख्या का परसेंटेज बोला जाए कैसे बताएंगे वो समझो। देखो x स्क्वायर की वैल्यू देखो, बोला गया पावर 4 जो है x स्क्वायर से कितना ज्यादा है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, x स्क्वायर की वैल्यू 5/3 हो गई यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5/3 इंटू 5/3, इसी का तो स्क्वायर है, इसी का स्क्वायर है, यानी 5/3 इंटू 5/3। 5/3 से 5/3 का नाश हो गया, रेशियो यहाँ पर 1 है, 5 है तो 3 को उधर लेके चले जाओ, यानी बोलोगे सर 5/3। समझे मेरी बात को, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा 5/3 आएगा, देख लेना 5/3 एक 5/3 को काट देगा, ये 5/3 का रेशियो 5/3 हो जाएगा। यानी चौथा पावर इससे कितना ज्यादा है, 3 से कितना ज्यादा है, तो 2/3। 1/3 कितना होता है 33.33, 2/3 होगा 66.7% जो होगा हमारा आंसर होगा। कहने को कितना भी कैलकुलेटिव है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक संख्या उसके रेसिप्रोकल का अंतर बराबर होगा 1/4 उस संख्या के और उसके रेसिप्रोकल के जोड़ के। x स्क्वायर की वैल्यू 5/3 आई, 5/3 था और 5/3 इंटू 5/3, 1/3 दूसरे को काट देगा 5:3। बोला गया ये वाला इससे कितना ज्यादा है, 2 3 से कितना ज्यादा है, तो 2/3, और 2/3 कितना होता है 66.7% आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्यूब होता है, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अगर स्क्वायर की जगह क्यूब देता, मेरे भाई क्वेश्चन एग्जामिनर को पता है ना क्या देना है, अगर क्यूब होता तो यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर देता, फिर 5/3 ना आकर कुछ ऐसा नंबर होता जैसे 25/9 आता, तो x की वैल्यू 5/3 आती। ठीक है, वो डिपेंड करता है ना हमारे ऊपर। शिवांश जो है आप फालतू का परेशान हो रहे हैं, आप गलत जगह पर गलत बात कर रहे हैं कि सर प्लीज डाउनलोड ऑप्शन दे दो। डाउनलोड ऑप्शन देना मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, ना कंपनी मेरी है ना कुछ मेरा है कि मैं आपको डाउनलोड ऑप्शन दे दूं, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो आपको डाउनलोड ऑप्शन दे सकते हैं। कुल मिलाकर आपके शीट में बचते हैं 3 सवाल। ठीक है, 3 सवाल में 1 सवाल आपका ये है और 2 सवाल हमने छोड़े हैं वो। ठीक है, करवा देंगे आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं। सवाल देखो, अभी जब तक सर नहीं आते हैं तब तक क्लास कंटिन्यू करते हैं। सवाल को देखो, एक मैन का जो एनुअल इनकम है वो इंक्रीज हो जाता है 20 लाख रुपए से, लेकिन जो उसका टैक्स है वो उसको रिड्यूस करना पड़ता है 20% से 16%। नाउ ही पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज अर्लियर। ठीक है, लगता है सर आ गए, 1 मिनट रुको यहाँ पे। तो टोटल जो है वो 3 सवाल बचते हैं आपके। एक आपका सवाल ये बचता है और आपके 2 सवाल यहाँ पर और बचते हैं। ये 2 सवालों को जो है कल करवा के आप लोगों का डाउट ले लूंगा मैं। इसके अलावा मेरी तरफ से जो है यही 3 सवाल हैं। आपका अगर और भी कोई डाउट होता है, ये दो सवाल देखो, बढ़िया बढ़िया सवाल है दोनों के दोनों सीपीओ के। ये 2 सवाल हो गए और एक वो सवाल हो गया। ये 3 सवालों के अलावा कल जिसका भी जो भी डाउट है पूछ लेना। ठीक है, समझ में आई बात, ताकि फिर उसके बाद आपको कोई शिकायत ना रहे कि सर परसेंटेज को अच्छे से खत्म नहीं किया। और चिंता मत करो, जितना वक्त परसेंटेज में लगा है उतना नहीं लगेगा आपको प्रॉफिट लॉस या बाकी चैप्टर्स में, उतना परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, बाकी चैप्टर्स बड़े आसानी से 10-10 दिनों में निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।